और जहां सत्संग होगा वहीं पर मति सुमति बन जाएगी, जहां कुसंग होगा वो मति कुमति बन जाएगी। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, थोड़ा आवाज बढ़ा रहे, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। इसलिए इस मति को श्रेष्ठ बनाना है तो क्या करो, सत्संग करो। किसका सत्संग? बोले ठाकुर जी का, अपने गुरु का। बदल जाओ तो नास्तिक भी आस्तिक बनता है। कब? बोले सत्संग करेगा तब। सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है मैया। एक छोटी सी घटना याद आ रही, सुना दूं, सुनना। महाराष्ट्र का नाम सुने हो? महाराष्ट्र का? तो महाराष्ट्र में ना विट्ठलनाथ जी विराजमान है आज भी। उनको विट्ठलनाथ के नाम से पुकारा जाता है। तो एक मैया रहती थी जो भगवान विट्ठल से बड़ा प्रेम करती थी। क्या नाम था पता है उसका? जनाबाई। क्या नाम था? जनाबाई। नाम सुने हो? आहा, पढ़े उसके बारे में? जनाबाई का जीवन देखिए, कितना अद्भुत जीवन। सुनिए, जनाबाई क्या करती थी पता है? छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहती थी। गौ माता की बड़ी सेवा करती थी मैया, और रोज उपले बनाते थे, कंडे, गोबर के कंडे, छेना जिसको कहते हैं। और उसी छेना से अपने घर की रसोई पकाती थी। और कोई भी काम करे तो राम कृष्ण विट्ठल, राम कृष्ण विट्ठल। हर काम, झाड़ू लगाए तो, छेना बनाए तो, खाना पकाए तो, आग जलाए तो, सोए, हर समय क्या बोलती थी? राम कृष्ण विट्ठल। तो महाराष्ट्र में एक और भक्त थे जिसका नाम था नामदेव। नामदेव जनाबाई को प्रणाम करते थे, इनकी भक्ति को देखते। छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। एक दिन की बात है, जनाबाई के कंडे जो छेना था ना, उसको किसी ने चोरी कर लिया। और बेचारी गरीब थी, जब कंडे नहीं रहेंगे तो रसोई बनेगी नहीं, क्या करें? रोने लगी मैया, मेरे कंडे किसी ने चोरी कर लिए, खाना नहीं पका पाऊंगी, आज मैं अपने गोपाल जी को भोग नहीं लगा पाऊंगी। रोने लगी। तभी नामदेव वहीं से गुजर रहे थे। नामदेव ने रोते मैया को देखा, कहा, माँ आप रो रही हैं? बोले देखना बेटा नामा, क्या बात है मैया, क्यों रो रही हो तुम? बोले बेटा नामदेव, मेरे कंडे किसी ने चोरी कर लिए बेटा, और कंडे नहीं है तो मेरी रसोई बनेगी नहीं, तो मैं ठाकुर जी को भोग नहीं लगा पाऊंगी आज। तो माँ चलो आपके कंडे को ढूंढते हैं। बोले इतना बड़ा शहर है, कैसे ढूंढेंगे? और वैसे भी कंडे तो सब एक ही प्रकार के बनाते, छेना तो एक ही जैसा बनता है, उसमें कोई पहचान तो रहता नहीं कि मेरे हैं। बोले चलो ना मैया ढूंढेंगे। तो क्या किया, नामदेव जनाबाई को लेकर के घर घर जाते हैं, सबके घर, और छेना को उठाते हैं, कानों से लगाते हैं, फिर रखते हैं, लगाते हैं, रखते हैं, लगाते हैं। हर घर में ऐसा ही किया। एक बहुत बड़ा आदमी था जो महाराष्ट्र का सबसे बड़ा धनाढ्य व्यक्ति, उसके घर में गए और जैसे वहां पर भी जाकर के वही किया, कान से लगा के रखा। जैसे नामदेव ने कान में लगाया कंडे को, कहा मैया मैया बधाई हो। बोले कैसे? बोले आपके कंडे मिल गए मैया। ये कहा। बोले नामदेव तू यकीन के साथ कैसे कह सकता है कि ये मेरे कंडे हैं? मेरा तो कोई बनाने का स्पेशल तरीका भी नहीं है, कैसे कह सकता है कि ये मेरा है? कैसे? बोले मैया ये पक्का तुम्हारी कंडे। इतने में वो सेठ आ गया, घर का मालिक। बोले नामदेव झूठ बोलता है, मैं इतना बड़ा आदमी हूं, मैं ये कंडे का चोरी करूंगा? तुम्हें लज्जा नहीं आती? मुझ पर आरोप लगाते हैं। बोले सेठ अगर तुझे लगता है कि तूने चोरी नहीं किया है, इन कंडों को अपने कान से लगा के देख। कहा, और जैसे ही कंडे को वो सेठ कान से लगाया, उस कंडे से आवाज आ रही थी, क्या? राम कृष्ण विट्ठल, राम कृष्ण विट्ठल। मैया इसी ने चोरी की है। तो बोले कैसे? बोले मैया तू भी तो कान पे लगा के देख। मैया जनाबाई ने जैसे कंडे को कान पे लगाया तो मैया के कान में भी आवाज जा रहा था, राम कृष्ण विट्ठल, राम कृष्ण विट्ठल। और नामदेव रोने लगे और हंस भी रहे थे। बोले मैया
तेरी भक्ति को तो मैं प्रणाम करता हूँ। बोले कैसे नामा, मेरे अंदर तो भक्ति के गुण भी नहीं, मुझे भक्ति करनी नहीं आती। बोले मैया तेरी भक्ति तो बहुत ऊपर की है। बोले कैसे? बोले मैया तूने राम कृष्ण विठल का नाम इतना गाया कि आज इस निर्जीव कंडे में भी तुम्हारी भक्ति ने, तुम्हारे सत्संग ने प्राण डाल दिए, और वो कंडे ने राम कृष्ण विठल गाया। ये सत्संग की महिमा ही कैसी है भैया, बताओ। सत्संग से वो निर्जीव में भी जीव आ गया, और वो क्या गाने लगा? राम कृष्ण विठल। इसलिए सत्संग की महिमा अनमोल है।